दिख रही हैं आप, पर अब हाँ, आवाज आवाज अब आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, साउंड। हाँ अब आ रहा है, दोनों आ रहा है। साउंड आ रहा है, आप दिख भी रहे हो। बहुत अच्छा, चलिए। हाँ हाँ, आपका जी, हार्दिक स्वागत है। इस बहुत समय बहुत आप शुक्रिया। मैं माफी चाहती हूँ, किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया, बट ये मेरे नहीं, हाथ में नहीं था। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो इतना कैजुअल होके बातचीत सब लोग करते हैं कि सब संभव है। आप चाय वाय आपके बना लिए अपने लिए तो वो भी आप रख लीजिए सामने, पानी पी रख लिया लीजिए। जी। हमें 4:30 बजे से ही चाय की लत हमें बड़ी बुरी आदत है। बल्कि मैं हाँ इतनी हाँ बदतमीज हूँ कि जब मैं किसी के घर जाती हूँ और वो मुझसे हाँ। चाय नहीं पूछते, तो मैं बराबर से पूछती, क्या आपको चाय पसंद करेंगे पीना? तो उनको इतनी शर्मिंदा हो जाता है कि शर्मिंदगी एहसास होता है, तो वो कहते नहीं नहीं मैं चाय मंगा रहा हूँ। तो ये चलता है। सबसे पहले मुझे तो आज मुझे भी ये याद है, अच्छा लगा कि हाँ जी, बताएं। मुझे भी लगभग वो समय भी 4:30 बज रहा होगा जब गाजियाबाद में किसी रेस्टोरेंट में आपके साथ चाय पी रहे थे और कुछ खा रहे थे। महेंद्र भवालकर हमारे मुझे याद साथी है। थे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात, मेरे ख्याल से 10-12 साल 15 साल पहले की बात होगी। कुछ हाँ ऐसे ही, पर वो हाँ। समय यही रहा होगा लगभग। जी अ, जी जी जी। आप बताओ, आप क्या जी कह रहे हो। बताएं। नहीं, मुझे ये वार्ता जो है, बातचीत का वार्ता, ये बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत सारे डिजिटल पे देख रही हूँ प्रोग्राम्स, और काफी आर्टिस्टों के साथ इंटरेक्शन भी किया जा रहा है, उनकी जर्नी और उनका नजरिया जो है कला को लेकर बड़ा अच्छा लगता है। पर ये जो एक आपका माध्यम है बातों बातों में, ये बड़ा सुंदर और बड़ा सहज हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी खूबसूरती से और संजीदा तरीके, क्योंकि खुद आप मर्मिक हैं और इतना कला और फिल्म, और मैं तो आपकी कविताओं की इतनी ही प्रशंसक हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी कभी कुछ एहसास मेरे अंदर पनपता है और अचानक से आपकी कविता देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी जबान है। और बहुत हाँ, अच्छा लगता है हम जबान कोई है, और बड़ा एहसास लगता ही नहीं कि मेरी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक वाह करने का मन करता है और एक आह करने का मन करता है। तो आपकी कुछ कविताएं भी अच्छी लगती हैं और कुछ तो गजब की हैं, तो मुझे आह करने का मन करता है। जबकि मैं आपसे बहुत मतलब संकोच में ये बात बता रहा हूँ कि एक कवि के रूप में पहचाना जाने से मैं बहुत डरता भी हूँ, क्योंकि नहीं। हमारे देश में कवि कवि और कविता की ऐसी राजनीति चलती है कि हाँ। कहो चार चार कवि आपको 2 मिनट में खारिज कर दे कि आप जो लिख रहे हो वो कविता ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि उस तरह ना ही पहचाना जाऊँ तो अच्छा है, तो बड़ा दबा छिपा रहता हूँ। पर नहीं फिर नहीं, भी जिनको पर फिर पहचानने की आदत है वो तो पहचान जाते हैं। हम लोगों को अच्छा फिर लगता है, आप इस तरह से सुंदर से लिखा कीजिए। आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप भी। तो अच्छा लगता है, आपसे जुड़ना अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है। नहीं, हमेशा और देखिए। दर्शक लोग जो सुन रहे हैं वो भी बहुत मार्मिक हैं, क्योंकि जो भी दर्शक है वो इस हाँ जो प्लेटफॉर्म पे आए हैं आज, मुझे मालूम है इनमें से तो बहुत ही जबरदस्त कुछ ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं जो हाँ उन्होंने पूरे जीवन को अर्पण कर दिया इस कला को लेकर। तो उनका हाँ नजरिया भी सुनती रहती हूँ। अब वो जुड़े हैं आज, वो भी मुझे लिए बड़ी सौभाग्य की बात भी कह सकती हूँ। और उनसे बातचीत भी होती रहती है। खुद हमारे मित्र हैं, कुछ 1-2 दिन पहले राघव राज भट्ट जी थे, तो राघव उनसे राज भी जी अभी बातचीत भी है। शुरू की वो। राघव अच्छा। राज जी, और हाँ, तो अभी राघव आपको, जी, अब इस समय आप उनको छेड़ सकती हैं जो आप उस समय कह रही थी। राघव वाज अ चार्म। हमारे एक्चुअली कृष्णा थे ये अपने वक्त में, वहां तो बतेरी कृष्णा हमारे जमाने में भटकते रहते थे, गोपियां बहुत होती थी। बट हाँ राघव ऐसी शख्सियत थे कि मिमिक्री में उनका तो जवाब नहीं। आज भी, हाँ आज भी किसी का नाम हाँ लो और वो हाजिर है। हम लोग इतना मस्ती करते थे, इतने मस्ती करते थे कि हम बता नहीं सकते। बल्कि एक बार हमें मौका मिला था 2 महीने के लिए रशिया जाने का। तब मैं टेंथ हाँ क्लास पास ही हो चुकी थी। 11th में हाँ मैंने हाँ एंट्री की थी और मुझे मौका मिला। और हाँ बहुत हाँ सारे बच्चे, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग गए थे, महाराज जी ट्रक भर के ले गए थे। तो महाराज जी, हाँ हम लोग कहते थे हम लोग आलू प्याज के बहाने आए हैं। मतलब किलो के हिसाब से आर्टिस्ट गए थे, मतलब ये बताना चाह रही हूँ मैं कि किलो में भर भर के, जैसे कि किलो में जाते हैं। और बहुत जी जी। मजा रहा और हम वक्त बीत गया पता ही नहीं चला।
पर मुझे ऐसा लगता है कि एक कला में बड़ी खूबसूरत सी बात है, मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। जी जी जी। कला में इतनी बड़ी ताकत है और कलाकार जो इसके अंदर अर्पण रहते हैं और अपने जीवन को उन्होंने जो दे दिया है और दे रहे हैं, एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं अपने बच्चों को भी मैं अपने स्टूडेंटों को भी ये बोलती हूँ कि यू आर ब्लेस्ड। सही। भगवान की बहुत बड़ी तुम पर कृपा है कि खुदा ने तुम्हें ये जिंदगी दी कि तुम एक कला को आ जाओ। सब में वो कुवत नहीं है। और आज हाँ। के जमाने में जहाँ ठहराव और संजीदा और की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप सोचिए कि आपको क्यों ढूंढा गया, आप क्यों इसमें आए। तो वो कला में एक ऐसी ताकत होती है, मैंने महसूस किया है। जब भी अपने मिलते हैं और जो भी पुराने मित्र हैं, नए मित्र हैं, या जो हमारे साथ जिन्होंने जीवन, जैसे अभी आपने कहा 10 साल पहले मैंने चाय पिया, हम्म। स्मृतियां वैसी ही रहती हैं, बिल्कुल ताजा गुलाब की फूल की तरह। तो हमारे एहसास जो है उस यादों को खुशबू की तरह पाले रहती है। ऐसा नहीं कि स्मृति है किताब के पन्ने में, वो गुलाब गया और वो सूख गया और हमने निकाला, हम सोच रहे ना। आर्टिस्ट में ये अलग बात है, आर्टिस्ट उस स्मृतियों को ताजा रखता है और बिल्कुल खुशबू की तरह रहता है। और कला में इतनी वाइब्रेशन, इतनी पॉजिटिव है, उसको उसको नेटवर्क ने कुछ तो गड़बड़ किया है। नेटवर्क ने कुछ गड़बड़ किया है। बहुत सुंदर बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छी बात तो बता रही हैं रानी जी। पेज फ्रीज हो गई है। दिल्ली इवेंटो इन वन अदर पर्सन सेंट रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, वो तो रानी जी से विजुअली तो नहीं ले पाएंगे ना किसी को भी। वो बहुत अच्छी बात कर रही थी कि कला का क्षेत्र चुनना, कला के क्षेत्र में आना, ये सब सौभाग्य की बातें होती, नहीं तो आम आदमी का जीवन बहुत सीमित होता है। अगर उससे अलग हटकर हम कुछ करते हैं तो वो बड़ा मायने रखता है और वो उसी से हमारी पहचान, एक अलग पहचान बनती है, जो क्रिएटिविटी की पहचान मानी जाती है, रचनात्मकता की पहचान मानी जाती है। मैं ये कामना करूंगा कि वो जल्दी से फिर दोबारा आए। मैं उनको वापस एक रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता हूँ। अनीशा, आपने सही कहा। अर्चिशा, आपका भी कहना सही है। नानी जी बहुत संवेदनशील और बहुत गुणी कलाकार है। हमने इतने वर्षों में उनको देखा है कि वो कभी भी अपने जीवन में जितनी साधना, जितना उन्होंने अर्जित किया है, वही अभिव्यक्त किया है। नहीं, ये दिल्ली इवेंटो जो कह रहे हैं वो संभव नहीं होगा।
बारिश हो रही है यहाँ। हाँ हाँ, अभी आपकी बारिश आवाज बहुत आई। हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है यहाँ। हाँ हाँ इसीलिए थोड़े लाइन में नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं दिखाई दे रही हूँ? हाँ, नहीं अभी अभी नहीं दिख रही है। हाँ, आवाज तो लेकिन नहीं दिखाई सुनाई दे दे रही। रही है वही। हाँ, तब वो तक सर्किल नहीं घूम रहा दिखाई है दे अभी। रही हूँ, तब तक आवाज के साथ चलती है, कोई बात नहीं। हाँ, आप जो बता रहे थे, कला आप साथी कलाकारों से, जो आप अपनी शिष्याओं से जिस तरह से आप बताते हो हम्म, कि इस फील्ड में आना कितना इम्पोर्टेंट है, या कला के क्षेत्र में भागीदारी, वो संस्कार पाना कितना महत्वपूर्ण है, उस बारे में आप बता रहे थे। जी जी जी। आप दिखाई दे रही हूँ। हाँ, नहीं दिखाई दे रही है, क्या बताऊँ। मैं वापिस आती हूँ। हाँ, सभी सभी लोग उनको सुन पा रहे हैं, लेकिन देख नहीं पा रहे हैं। जी हसन साहब, वो आवाज तो आ रही है, पर वो विजुअली रिच नहीं है। आ रही हूँ। हाँ, आप दिख रही हैं आप। मैं- माफी चाहती हूँ, आप आज बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो नेट की प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, हमारा तो बल्कि आपसे ये कहना है कि आप और कैजुअल हो जाओ, मतलब कहीं भी स्थिर होकर मत बैठिए, आप चल फिर के देख लीजिए जहाँ से ठीक हाँ ठीक। नेटवर्क आ रहा है। जी अभी वहाँ ठीक वहाँ है, दिख बताएं। अभी आपका मैं आपसे चेहरा साझा दिख कर रहा है, पर लेती हूँ। जी जी। चेहरा आवाज फ्रीज नहीं हो आ गया रही? है आपका। आवाज आ रही है, हाँ। आ रही है? आप कहिए। हाँ। मैं साझा करती हूँ, मेरी बहुत स्मृतियां हैं, और खासकर मध्य प्रदेश से, क्योंकि आप भोपाल से रिश्ता रखते हैं। एक दो चीजें जी और, मैं जैसे कि बात कर रही थी कि कलाओं की बातें कर रही थी, कला में कितनी ताकत है और उसकी जो मिठास है और उसकी खुशबू है। मेरा मुझे हाँ याद है, मैं एक अमेरिका में थी, न्यूयॉर्क में। और पहली बार मुझे आपके संस्कृति से मुझे एक चिट्ठी आई, और ये कहा गया कि आप खजुराहो में नृत्य करेंगे। और वो जमाना ऐसा था कि खजुराहो में नाचना एक सपना होता था, और आज भी बहुत सारे बच्चों का सपना है। मुझे हाँ इतनी खुशी उस वक्त भी नहीं हुई जब मैं अमेरिका में थी पहली बार, हाँ जितनी खुशी हाँ मुझे ये जान के हुई कि मैं खजुराहो में नृत्य कर रही हूँ। मेरा मन इतना खुश हुआ। और मैंने वहीं से फोन भी किया, बड़ी मुश्किल से बात किया, और मैं बार बार ये कह रही हूँ मैं अमेरिका से हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं अमेरिका से आपको फोन कर रही हूँ। ये बचपना था। और मुझे याद है, जब मैं कार्यक्रम कर रही थी तो सुनील कोठारी जी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, और बहुत सारे लोग थे, महेंद्र जी भी थे, आप भी थे, बहुत सारे लोग थे। और हाँ मंच सजा था। मेरे मेरे बाद एक उड़ीसी की नृत्यांगना थी, जैना जैना करके, मुझे याद है, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। और मेरा हाँ हाँ कार्यक्रम था, तो मेरे साजिंदे बैठे थे और पखावज की थाप शुरू हुई। और पीछे की तरफ से, आपको याद हो, पीछे की तरफ से एक एंट्री हुआ करती थी जिधर जाना था। हाँ जब हाँ, एंट्री बिल्कुल हो बिल्कुल। रही थी, मैंने शिव का बहुत सुंदर सा एक कॉम्पोजिशन किया था, और मैं बहुत ऊर्जा से भरी हुई थी। उस दिन मेरे लिए बड़ा हाँ खास था, क्योंकि मेरे मेरे सपना था, मैं बहुत सालों से सपना देखती थी कि मैं खजुराहो में नाचूंगी, एक सपना था बचपन से। और यकीन हम्म। कीजिए, जब मैं पीछे से दौड़ने लगी, मतलब आने लगी, तो वहां किसी ने चाय का कप फेंक दिया था, चाय पी के फेंक दिया था, तो वो टूटा हुआ था। और वो सीधे के सीधे इतना बड़ा मेरे पैरों में घुसा। ओहो। और मैं जो बलबला के मैं रोने लगी, आंख में आंसू, और वो अपना उठान ले रहे हैं, उनका उठान भी खत्म हो गया। और मैं पैरों को पकड़े हुए, जो मेरे खून निकल रहा, मैं किसको बोलूं। और उधर ओ। एंट्री, मैंने उनको उनको लग रहा है कि रानी नहीं जी नहीं आई, फिर उन्होंने उठान बजाया। और ये दो हाँ चार मिनट का जो था, और उसके बाद मैंने वो शीशा पकड़ा, उसको बड़े जोरों से खींचा। खींचने के बाद बस ऊपर वाले से दुआ की कि साथ रहना, छोड़ना नहीं। बस ये हमेशा दुआ रखती हूँ। और मैं उसके बाद मैं नाचने लगी, और बहुत दर्द हो रहा था, तो एक जगह खड़े होकर मैंने शिव का कुछ बनाया था, बीच बीच में उन्होंने कुछ डिजाइन किया था, लाइट आ रही हम्म। थी। और 2-3 मिनट के बाद, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने मेरे पैरों में कुछ शीशा लगा था, नहीं लगा था। और मैं हाँ नाची, हाँ और 1.25 घंटा नाची। बल्कि मुझे सुनने को भी मिला 10 मिनट आपने ज्यादा नाचा।
और उसके हाँ बाद हाँ। जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो पूरा ब्लड से वो भरा हुआ था। उसका वीडियो है मेरे पास। तो ये एक, देखो। वो कहते हैं ना कि बुखार है, कुछ है, तो एक आर्टिस्ट जो है जब मंच पे प्रदर्शित करता है तो एक अलौकिक ऑरा में अपने आप चला जाता है, क्योंकि वो खुदाई है, वो कनेक्ट हो जाता है। वो एक इतनी बड़ी बात है। ये हर आर्टिस्टों की लाइफ में हुआ, ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में हुआ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके लाइफ में होता रहा है और आगे होगा भी, कुछ पता नहीं। बट हाँ ये बड़ी सुंदर सी बात है कि कला जो है और कलाकार जो है, कोई व्यथा या कोई विघ्न जो हो रहा है वो भी उसका, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सब विघ्न को पार किया जाता है, पार कर लेता है और बड़े ही आराम से, संयम से तरीके से वो चीजें करता है। तो इस संदेश यही जाता है कि आप इतने विलीन हो जाए कि हर चीज उसमें विलीन हो जाए, निराकार हो जाता है हर चीज। पता ही नहीं चलता किसका क्या रंग है क्या नहीं है। अच्छा, रह रहे कि अब ये जो नृत्य सिखाने की भाषा हुई कि ये टुकड़ा हाँ नाच लो, बहुत बार आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं। मुझे हाँ याद, हाँ। अभी भी याद है, बहुत सारे आज भी गुरु हैं, बहुत सारे जी जी। गुरु भी हैं, हमारे गुरु भी और हमारे साथ वाले जो भी है। हाँ जो हाँ। आने वाली जनरेशन ये बहुत ज्यादा बेहतर है हम लोगों की जनरेशन से, ये भी मैं बात कहना चाहूंगी। क्योंकि आने हाँ वाली हाँ। जनरेशन जो हमसे नीचे वाली, ये बहुत मेहनती है। एक एक खुला दिमाग है इनका, जो हमारे समय हाँ में नहीं होता था, बहुत कम लोगों के पास था। ये बड़ी हाँ एक हाँ। बड़ी ताकत की बात है आज के बच्चों में। और हम्म। इनका इनका सिर्फ एक छोटी सी ये है कि डिजिटल नहीं करना, वीडियो मत खींचो, फोटो मत खींचो। ये जो एक हम्म। बीमारी थे, मतलब, अरे मैं हम्म। कहती हूँ पंडित रविशंकर जी या बहुत सारे लोग गुरु हैं हमारे, हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उनका कितना भी आप रिकॉर्डिंग आप दूसरा नहीं बना सकते, सही बात है। बिल्कुल नहीं बना सकते। फैज गए तो गए, बशीर बद्र गए तो गए, नीरज निराला जी गए तो गए, नीरज जी गए तो महादेवी जी गई। उनके जैसा नहीं आप अपने जैसे ही बना पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो ये सही बात। डिजिटलाइजेशन करना, ये क्योंकि ये इस चीज पे भी होता है कि जब कोई रोक के बोलता है, अच्छा जी अब ये बताइए ये कैसे किया, बड़ा मुश्किल है बताना भैया ये कैसे किया। अब विचार कैसे आए, आपने कैसे विचारों से वो पंक्तियों को या उन अक्षरों को कागजों में उतारा, जो तितलियां बन के आपके सामने उड़ रही थी, आपने एक एक तितली को पकड़ा और कागजों पे रख दिया। तो वो तितलियां आप कहाँ से पकड़े, कौन से आए, ये बड़ा मुश्किल है सवाल, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मस्त रहो और जो आ रहा है आने दो। बड़ा मुश्किल है इसको ये डिजिटलाइज करना। डांस ऑनलाइन, ये क्या होता है, मुसीबत है। मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट 4 साल 5 साल से बोल रहे हैं डांस ऑनलाइन। ये तो कोरोना महाराज की कृपा है कि सब लोगों ने डांस ऑनलाइन और क्लासेस ऑनलाइन सीख ली। हमें तो आता भी हाँ। नहीं। देखिए अब इसी समय आपसे मैं कितनी खराब हूँ कि मैं बार बार बटन लगा रही हूँ कि इसको कैसे किया जाए। बट ये बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। पर आप डिजिटलाइज नहीं कर नहीं, सकते, ये अलौकिकता है। वो जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं जो जिस माध्यम में साकार होने के लिए बनी है, उनके लिए वही भावभूमि चाहिए राम जी। तो आप खुद ही अंदाज आपको है ही, आप कहते भी हो। पर अब पीढ़ी तो इसी तरह की आएगी, इसका भी कुछ नहीं किया जा सकता। ये लोग दरअसल मुझे लगता है कई बार कि बहुत जल्दी में भी होते हैं। आप सबको शायद इतनी हाँ, जल्दी नहीं रही होगी, और एक एक नहीं, धीरज समय एक। का फेर है। हाँ, और अहमियत है, जिंदगी की अहमियत बदल गई, खुशी की हम्म। अहमियत बदल गई है, संतुष्टि की अहमियत बदल गई। जो पूरा हाँ कॉन्सेप्ट है जिंदगी को देखने का नजरिया, वो बदल गया। वो हर वक्त के साथ रहता है। मुझे। डिजिटलाइजेशन, ये जो वक्त हम लोग का निकल रहा है, इसमें हम वापस कनेक्ट हुए हैं। एहसास से कमतरी जो है, जो हाँ। वार्मनेस है, वो कमतरी हो चुकी है। और हर जनरेशन में वो क्षमता चला जाएगा, क्षमता चला वही बात। जाता है। मगर प्रेम और संजीदगी और वो इसको कहते हैं पैकेज डील क्या है। नौकरी की तरह हाँ आप डांस सीखते हैं, संगीत की तरह आप नौकरी करना इसलिए सीख रहे हैं, आप इंजीनियर इसलिए बन रहे हैं कि आपको नौकरी करनी है। आपको पैकेज चाहिए, 1 करोड़ का पैकेज लेना है। आपको हाँ। आप इंजीनियर के खुदाई ना, आपको इंजीनियर बनने का वो जो आपके जो कुवत है, वो तो है नहीं। आपने पढ़ाई की, बन गए। तो नाच गाना भी ऐसे ही है। जब मुझे इंटरव्यू किया जाता था शुरुआत के दिनों में, 21-22 साल की थी, तो एक सवाल से मैं बड़ी गुस्सा हो जाती थी और मैं बहुत बार बोलती भी थी कि ये सवाल अजीब सा है आपका। अब वो समझ चौंकते थे, क्यों? मैंने बोला आप ये पूछते कि आप कलाकार कैसे बनी, क्यों आपने एक्सेप्ट हम्म। किया, आपने व्हाई डिड यू हम्म। चूज इन दिस आर्ट फॉर्म एज अ प्रोफेशनल। ये सवाल अपने आप में गलत है। जी हमने नहीं किया, हाँ उन्होंने, उस आर्ट ने हमें चूज किया, हमें, हम उसके साथ पैदा हुए। तो ये दो
जो एक दो नजरिया है, ये अपने आप में उलट फेर का बात है, सफेद और काला। तो ये जो एक हाँ। दृष्टिकोण है, इसी वजह से चीजें बदली। ये भी एक हम्म। एक एक वजह रही है इस आर्ट फील्ड के लिए। हम्म। थोड़ा सा और सब जी थोड़ा सा जगह बदलिए ना, खिड़की के पास जाइए, मोबाइल हाथ में ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा बहुत हिलेगा डुलेगा तो चलेगा। आवाज आ रही? आवाज तो आ रही है, अभी वो सर्किल ही घूम रहा है, आवाज तो फ्रिक्वेंटली आती रही, विजुअली एक बार सेट हो जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कहीं भी, क्योंकि आई? आप आवाज आ रही है बस अभी। अब आएगी, अब ऐसी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आज यहाँ पे बारिश हो रही है, नेट बहुत ज्यादा वीक हाँ। है। हाँ, और ये थोड़ा इस तरह खुले में आप जो भी तस्वीर नहीं खिड़की आएगी। या उस तरह, हाँ हाँ, थोड़ा उजाला जहाँ पर हो नेचुरली, लाइट वाइट मिल जाए उस जगह पर। एक बार फिर कनेक्ट कीजिएगा जरा इसको। बंद कर दो। हाँ, हाँ अच्छा, कनेक्ट कर एक, रही हूँ। हाँ हाँ, एक बार फिर से कनेक्ट कीजिएगा। मेरा असल में सोचना ये है कि बाद में ये हम लोग इसको यूट्यूब में भी चढ़ा देते हैं तो वहां पर ये बना रहे। कस्तूरी का रानी जी कथक का भविष्य क्या लग रहा है? अब वो हाँ, खैर सवाल उनसे है, इसलिए मैं कुछ क्या कहूँगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, अब आप देखिए, लेकिन फ्रीज है, मतलब मूवमेंट नहीं आ रहा, चेहरा तो दिख रहा है। आप सवाल पूछे, कोई बात नहीं। दिख रहा है, मेरी आवाज तो अच्छा, आ रही है क्योंकि समय फिर निकलता जाएगा। हाँ नहीं वो तो ठीक है। मैं मेरी जिज्ञासा ये थी कि तो मैंने लगातार इतने वर्षों में आपको देखा है, अपने डांस के प्रति, अपनी विधा के प्रति, अपने घराने के प्रति जो कमिटमेंट दिखाई देता है, निष्ठा दिखाई देती है, ये बहुत विरले कलाकारों में होती, बहुत सीमित रह गई है। इन सब के पीछे वो क्या संस्कार रहे जिन्होंने आपको लगातार आंतरिक रूप से इतना अनुशासित रखा है? एक्चुअली मैं इस कला में अपने आप को पूर्ण तरीके से पूर्णता पाती हूँ। जब कला में आप पूर्णता का एहसास करते हैं, और एक अच्छी चीज मेरे साथ हुई कि मैं थोड़ा साधना भी करती हूँ, तो वो जी। साधना मुझे काफी मदद करती है अपने अपने इल्यूजन्स को थोड़ा करने में। और हर बार हाँ। ये दिखाती है कि तुम अभी सारी जीवन जो हो शिष्य ही रहोगे, सीखते ही रहोगे। हाँ। तो एक तो ये वाली बात है, और दूसरी बात है, हमें अपने साथ अपना होना होना दिखाई देता है। हम अकेला महसूस नहीं करते क्योंकि उसमें बड़ी ताकत दिखती है और सृजन करने का मन करता है। जब भी कुछ देखती हूँ तो लगता है कि इसके लिए अगर मैं कुछ करूँ तो अपने कला के माध्यम से करूँ, क्योंकि मेरे पास वही जबान है और वही सारी चीजें हाँ। हैं। तो इसलिए मैं उन सब चीजों को उसी माध्यम से देखती हूँ। और कला के साथ आप, उसके साथ प्रेम है और आप इश्क में हैं तो ठीक है। मैं बचपन में जब भी स्कूल से आती थी और जाती रहती थी तो कुछ टुकड़ा तिहाई गुरुजी ने बता दिया, जैसे कहते थे कि वाक्य जो वाचिक अभिनय है वो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। तो वो रियाज करने का वक्त कहाँ मिलता था, पढ़ाई के बाद सीधे स्कूल से जाती थी, तो रास्ते में बस हाँ। वो जो समय मिलता था इंस्टीट्यूशन जाने का, उस वक्त में मैं बहुत रियाज करती रहती थी और बोल का। और बहुत बार खंबे से टकरा जाती थी, बहुत बार मैं लोगों से टकरा जाती थी। और बिल्कुल होश नहीं रहता था कि कहाँ जा रही हूँ। मम्मी ऐसी माँ खींच के लेती थी कि मर जाएगी। तो एहसास ही नहीं था कि कहाँ जा रहे क्या नहीं जा रहे। तो वो एक ना दीवानगी होती है, और दीवानगी पैदा हाँ। नहीं की जाती है। हाँ। दीवानगी तो ये तो वो कह भी नहीं सकते कि किस समय आएगी।
कब आपके दिमाग की चक्षु खुलेंगे या कब आप पे अल्लाह की नियात होगी, इनायत होगी, तब आप ये समझ हाँ। पाएंगे कि अरे उसकी बड़ी मेहरबानी है। कुछ पता ही नहीं, बस झोली पसारे रखो। झोली पसारना बड़ा जरूरी है, और इबादत में रहो और सर झुका के रखो। जो दे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी ये ना बोलो कि खराब है, कैसा रहा। हाँ। कोई पूछे तो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया। वो जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साधना में ने मुझे एक चीज और सिखाई, बहुत अच्छी चीज सिखाई, कि हाँ। अल्लाह ये नहीं देखता, ऊपर वाला ये नहीं देखता कि तुम दुखी हो। वो रोना वोना नहीं देखता। वो ये देखता है कि हाँ थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मैं खुश हूँ। वो खुश वाले बच्चे को देखता है, वो खुशी और हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक यू बोलने को देखता है, तो और देगा वो, और देगा, खुश होके देगा। तो ये एक साधना में बड़ी अच्छी चीज सिखाई जाती है। तो एक बड़ी अच्छी चीज है कि आप खुश रहिए, मुतमईन रहिए। मुतमईन है चीजों के साथ, चाहे थोड़ा है ज्यादा है, पर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और शायद यही साधकों के लिए भी, कला साधकों के लिए ये जो डोज है। हम अपने गुरु जी की अपनी आंखें देखते हैं, जब भी मैं महाराज जी से मिलती हूँ, उनकी आंखें हाँ। एक अलग जगह पे जाके रुक चुकी हैं। और हाँ। बहुत बार मैं कहती हूँ अब हो गया, इंतहा देख लेना। इनकी जगह उस जगह को पार कर चुकी है जहां का सपना हम देखते हैं पहुंचने का। तो वो योगी हो गए हैं। वो जब भी आंखों हाँ। में उनको देखते, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कभी भी उनकी आंखों में एक ऐसी शख्स, मैंने ऐसी शख्सियत देखी है अपने करीब में, कि उनकी आंखों के अंदर हमेशा मुतमईनता, और उनमें बड़ी जिसको कहते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, मतलब मैं बड़ा खुश हाँ। हूँ, संतुष्टि है। वो मैंने उनकी आंखों में देखा। और यही मैं बताना चाहूंगी, मैंने अपने पहले गुरु के आंखों में हमेशा भक्ति देखी है। श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी मेरी गुरु रही हैं, और जी जी। ज्यादा मेरे जीवन पे प्रभाव उनका ज्यादा रहा है, क्योंकि हाँ। मैं बचपन से उनके पास थी। और बहुत ज्यादा कभी तकलीफ भी होती थी, कुछ चीजों से मैं वो हो जाती थी, जाके रोती थी। तो बस वो कहती थी अपना आस्था डिगाना मत, अपनी आस्था पे अपने तटस्थ रहो, बस यात्रा करो। तो यात्रा में सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ किसी को भी, सारे आप ही आर्टिस्ट भी हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं, और बहुत सारे हमारे सीनियर भी होंगे हाँ। शायद। पर मैं हाँ। सिर्फ इतना बहुत। कहती हूँ कि पहले जब हम शुरू कर रहे थे नृत्य को, तो यात्रा जब हम शुरू कर रहे, तो हमारा डेस्टिनेशन होता है कि जी हमें बॉम्बे पहुंचना है। निगाहों में वो एक तस्वीर सी रहती है। अब बॉम्बे पहुंच गए मान लीजिए, अब इसके आगे क्या? तो वहां से हाँ। यात्रा दूसरी जगह, अब हमें अमेरिका पहुंचना है। तो ये जो जद्दोजहद है, ये जो भूल भुलैया का सफर है, इसको करते 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 अब ये एहसास हुआ कि नहीं, यात्रा ही डेस्टिनेशन। तो यात्रा, सही। जो हम जो सामने की तरफ देख रहे हैं और जो आसपास गुजर रहे हैं, उसको तो हम देख ही नहीं रहे। तो जो आसपास की चीजें हैं, बड़े संयम तरीके से, सहज तरीके से आप उसे देखिए और उसको महसूस कीजिए, और उसके साथ हो लीजिए। एक तो ये। दूसरा, मैं बड़ी एक अच्छी सी बात इस मंच पे साझा करना चाहूंगी, बहुत कम लोगों के साथ किया है। पहले जी जी। नृत्य करती थी और रियाज करती थी और किसी कार्यक्रम को नाचती थी, तो खुश तो कभी भी नहीं हुई आज तक। हाँ। हमेशा कमी दिखती है मुझे, और लगता नहीं नहीं गड़बड़ हो गया। तो मेरे आर्टिस्ट जो म्यूजिशियन है, वो भी बड़ा मुझसे खफा रहते थे, ये क्या रानी जी, इतना अच्छा प्रोग्राम है, दुनिया कहती है, आप कहती। मैंने बोला नहीं, कुछ कमी हो गई यहाँ। ये वक्त एक था। अब दूसरा जो आया मेरे पास वक्त की, प्रोग्राम्स के पहले एक अलग सी रुमानियत होती है, जैसे किसी के इश्क में आप तैयार होते हैं और सजते हैं धजते हैं खास वक्त के लिए, कि भाई ड्रेस भी खरीद लिया, तो जी आप पार्लर में भी जी चलेगा, जो भी चीजें हैं, तमाम सारी अशरारी चीजें। अब ये है कि कार्यक्रम जी। मान लीजिए 15 तारीख को और आज 1 तारीख है, तो वो कार्यक्रम 15 आते आते 10 तारीख तक तो ये हो जाता था कि बस कार्यक्रम अगले ही पर होने ही वाला है। तो एक ये भी थी। तीसरा पड़ाव जो मेरा ख्याल है अभी मैं जिसमें चल रही हूँ, ये था कि कार्यक्रम से पहले जो एक्साइटमेंट होता था, उसके हाँ। बाद उसकी खुशबू, उस कार्यक्रम के बाद की जो एक, मैं कहती हूँ उसको नशा, या गाफिल कहते हैं, उस नशा से मुझे निकलने में बड़ा तमाम वक्त लग जाता है। मतलब कार्यक्रम शुरू का जो नशा होता था, कार्यक्रम के बाद भी वो 10-15 दिन 20 दिन, आज भी उसी नशे के गाफिल होने में मुझे मजा आता है। गाफिल होना मतलब एकदम गाफिल हो जाना, बिल्कुल खो जाती हूँ। हाँ। मजा आता है, ऐसे लगता है वो जो खुशबू है अभी अभी तो हुआ है। ये मैंने, ये एक अजीब सी चीज मैंने पाई है अपने जिंदगी में। एक नया, एक एक पर्दा या एक नया दरवाजा खुला जिसको मैंने देखा है। तो ये बड़ी एक जी खास बात है जो मैंने महसूस की जी। अपने जीवन की यात्रा में। ये जरूर मैंने आपसे बताना चाहूंगी।
जी रानी जी, हसन सुहेब साहब लिख रहे हैं, रानी जी मुझे याद है वो आपकी परफॉर्मेंस जिसको देखने के बाद महाराज जी ने आपकी बहुत तारीफ की, उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ, आप शेयर कीजिए। कौन सी कार्यक्रम? इन्होंने कोई ऐसा कार्यक्रम देखा होगा जो बिरजू महाराज जी भी उस समय वहां मौजूद होंगे और उन्होंने आपके डांस की प्रशंसा की होगी। गुरु जी का, हसन, महाराज जी का तो कुछ भी बोलना हमारे लिए फूल की तरह है, और क्या बोल सकते हैं, बस हम रो देते हैं और कुछ बोल नहीं सकते, हमारे पास शब्द त्रिवेणी, नहीं। त्रिवेणी कला संगम की परफॉर्मेंस थी आपकी, वो ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो मेरे गुरु जी के, मतलब श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी के बारे में थी। उनका हम लोग ने गुरुनमा बनाया था, हाँ हाँ फेस्टिवल हाँ। हुआ था जिसमें मैंने कार्यक्रम किया था, और उस कार्यक्रम में मुझे 103 हम्म। बुखार था, बहुत जबरदस्त बुखार था, और मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। पर मुझे हाँ पता हाँ है जब स्टेज पे आप जाते हैं तो कोई एक्सक्यूज तो रहता नहीं है कि हाँ हाँ, आप, सही बात। तो बस उस प्रोग्राम में मैं गई थी और मैंने नाचा था, और मैंने अपने हाँ गुरुजी हाँ। को देखा और मैंने प्रणाम किया, उसके बाद नाचने लगी। फिर हम्म महाराज जी स्टेज पर आए थे और उन्होंने जो भी मुझे आशीर्वाद के बतौर कहा था वो तो मुझे अच्छा लगा, पर उन्होंने एक शब्द जो कहा, और वो मुझे आज भी मुझे दिल पे लिखा हुआ है, कि उन्होंने कहा, ऐसा शागिर्द का होना मेरे लिए फक्र की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, रानी जैसी शागिर्द हो, उसके लिए गुरु, आज मैं गुरु होना, इसके ऊपर मुझे फक्र होता है कि मेरी शागिर्द है। हम्म। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और मैं थोड़ा सा भाव विभोर हो गई थी, ये तो जरूर था। ये सब अनुभव बहुत जीवन में बहुत स्थायी निधि बन के रह जाते हैं, और ये जी वक्त वक्त बिल्कुल पर बिल्कुल, दवा की तरह सच्ची, काम आते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। बल्कि महाराज जी से हम लोग जब भी प्रोग्राम करते थे, 5-5 रुपए में बड़ी जीतती थी, और अच्छा। बोलते थे ये तिहाई कर दो, 10 रुपया दूंगा। तो हम लोग सीख हाँ। लेते थे, थोड़ा जहन थोड़ा तेज था, तो चीजों को, लय को पकड़ के थोड़ा जल्दी कर लेते थे, तो होड़ सी लगी रहती हम्म थी। मैं उनमें से सबसे छोटी थी, जो हमारे सीनियर थे, जैसे शाश्वती दीदी थी, और राममोहन भाई, कृष्णमोहन भाई, चिकू हम्म भाई, ये सब लोग थोड़े हम्म। मिल जाता था थोड़ा। अभी आवाज भी रुक गई। आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब आप दिखने अच्छा, लगे हो थोड़ा थोड़ा, अब आप दिखने भी लगी हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक हंसते है। हुए। ये तो चमत्कार हो गया। जी एक 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 बात ये है मन में, वो एक तो मुझे दो बातें पूछना है। एक तो जो जी, बताएं। सूफी रचनाकारों की रचनाओं को लेकर जो आपके कथक में प्रयोग किया वो, और दूसरा जो विशेष बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर जो आपने कुछ कोरियोग्राफी की, ये दो बातें मुझे जी, जरूर याद है। एक्चुअली मैं बचपन से बताती हूँ, यहाँ से किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि मेरा नाम रानी था, पहले मेरा नाम जुबैदा था, और हाँ मुझे एक बचपन में मेरा नाम रानी था। बाद में हर बच्चों का घर का नाम और बाहर का नाम अलग होता है, तो मुझे जुबैदा नाम रखा गया, और मैंने इस पे बड़ा जोरों से मना किया कि मुझे नाम नहीं चाहिए। बोलने लगे क्यों? मैंने कहा भाई मैं एक ही हूँ, दो आदमी का नाम हाँ लेकर मैं तस्वीर में और बाहर, अंदर बाहर मैं नहीं कर सकती। मेरी पहचान रानी है तो रानी है। तो थोड़ी शुरू से थोड़ी हाँ सी मैं इस तरह की रही हूँ, कि मतलब कि जो है सो है, जो है सो है, जो ठीक है ठीक है। तो जब मैं नाच सीख रही थी, तो मुझे याद है श्री मुन्ना शुक्ला जी मेरे एग्जामिनर हुआ करते थे उन दिनों। तो एक भाव हाँ हाँ सिखाया गया था जिसमें फूल तोड़ते हैं तो ये उंगलियों को मैं इस्तेमाल कर रही थी, ऐसा उन्होंने सिखाया कि इससे हाँ तोड़ के फूल लाए। तो मैं ऐसे कर करके अपना हाँ पर्पण किया और नमस्ते किया, तो उन्होंने वहीं रोक दिया, बोले इधर आओ। मैंने बोला जी। बोले कि ये फूल इससे क्यों तोड़ते भाई? मैंने कहा आपने, गुरु जी ने सिखाया तो इसलिए मैंने तोड़ा। बोले नहीं, ये बताओ इससे क्यों तोड़ते, इससे इससे बिंदी क्यों लगाते हैं, अब इस वाली उंगली से क्यों बिंदी लगाते हैं? तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता ना, मैंने बिंदी लगाई। बोले क्यों? मैंने कहा भाई मुसलमान हूं मैं, तो मेरे आस्था में वो चीज रिचुअल है नहीं, तो मुझे नहीं मालूम, और मैंने ये कभी, मेरे हम्म, दिमाग में आए भी नहीं ये सवाल कि मैं इसको पूछूं, पर आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने फिर बताया कि इस उंगली में बड़ा शुद्ध एक वो जाता है और जाके लगता है। पर उस दिन मैं थोड़ी सी हिली, मुझे लगा कि नहीं, जो मैं करती हूँ मैं उसी के लिए बड़ी संजय, मतलब मैं बड़ी सहज होना चाहती हूँ, सहज रहना चाहती हूँ।
तो मैं नमाज पढ़ती थी। और मुझे पहली बार याद है कि जब मैं हर साल हम लोग उर्स में जाते थे गरीब नवाज के यहाँ, और एक बार कवाली चल रही थी, अजीज में साबरी खान साहब का कवाली था, और मैं सामने बैठ सुनते रही, और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ खो गई थी। मैं एकदम ब्लैंक थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मतलब मैं चेतना से निकल चुकी थी। तो मैंने अपनी मम्मी को समझाया, तो मैंने बोला, तो मम्मा ने सोचा कि शायद ये सो गई होगी, तो उन्होंने बोला ठीक है। पर जब ये इबादत की बात हुई, जब मैं कार्यक्रम अपना शुरू करने लगी तो वंदना करूं, तो मैंने कहा आज ऐसा करती हूँ कि मैं वो चीज करूंगी जो मैं जिसकी इबादत करती हूँ। और मैंने वहीं से मैंने क्योंकि तालीम सीखी है, लिया है गाना, तो पहला कॉम्पोजिशन जो मुझे मुमताज अली खान साहब ने सिखाया, भिंडी घराना के, आमिर खान साहब के भांजे थे, अब तो वो इंतकाल फरमा गए, तो उनसे सीखा था। उन्होंने पहली ये कॉम्पोजिशन मुझे सिखाई थी, अल्लाह 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 जिले शान अल्लाह, तू रहीम तू करीम तू गफार तू सत्तार अल्लाह। मैं बड़ा मन से इसको गाती थी, तो मुझे लगा मैं इसी पे नाचूंगी। और सब लोगों ने बोला भाई तुम नाच पे कैसे गा सकती हो, अल्लाह की बात है। मैंने बोला तो अल्लाह की बात है तो नाच गाना भी तो इबादत का जरिया है, तो मैं नाचूंगी। और यहाँ से मेरा ये सफर शुरू हुआ। ये बाद में ये सूफी वूफी का ड्रामा वरामा हुआ कि सूफी का स्टाइल करो और सूफी को ये कर दो, ये तो हर एक का अपनी यात्रा है। और नाच का ये है कि वो चाहे सूफी हो चाहे भक्ति हो, बात तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लफ्जों का फेर है या भाषाओं का फेर है। और इंसान का अकीदत और उसकी इबादत तो एक ही है, चाहे आप उसको भी कीजिए। क्योंकि ये मेरे तहजीब से जुड़ी हुई थी, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी थी, इसलिए मैंने इसको नाचा। और यहाँ से सफर शुरू हुआ तमाम चीजें से। और फिर मेरी जो रूहानियत थी वो भी, उसका भी सफर इसी के साथ शुरू होता चला गया। तो बहुत सारे मैंने कलाम सीखे थे। और एक जो सबसे बड़ी बात था कि मुझे इस चलते चलते मैं हमेशा हजरत अमीर खुसरो के दरगाह में चादरें चढ़ाती थी और दुआएं मांगती थी कि कुछ भी मेरे नसीब के झोली में कुछ एक टुकड़ा भी आप दे देंगे, इनायत होगी, हमारे हक में दुआ कीजिए। ऐसा करके मैं बचपन से नमाज और वहां पे जाती थी। तो एक बार मौका ये मिला कि मुझे आईसीसीआर से फोन आया। एक्चुअली मुझे हाई कमिश्नर कोलालमपुर से फोन आया था, वीना सीपी जी उसके पहले आईसीसीआर की होती है। उन्होंने मुझे फोन किया कि राज किंग एंड क्वीन वांट्स योर परफॉर्मेंस टू सी योर परफॉर्मेंस ऑफ मलेशिया। मेरे तो हाथ लरस गए और मैंने कहा जी। बोले दुनिया का सबसे बड़ा जो है इस्लामिक सेंटर, उसका इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसी शख्सियत जो ऐसी आर्टिस्ट हो जो गंगा जमनी तहजीब को, हमारा मन है कि वो उसको रिप्रेजेंट करे। तो रानी जी आप, मैंने बोला ये तो मेरे भाग्य की बात है, आपने मुझे किया। और यहाँ से शुरुआत होता है हजरत अमीर खुसरो के साथ। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि मुझे हजरत अमीर खुसरो की जो दीवान है साथ काम करना, मुझे मौका दीजिए कि मैं उस दीवान से कुछ तस्वीर खींचूं, ताकि पीछे वो बैकग्राउंड में मैं उसकी तस्वीरें प्रोजेक्ट करूं। और बड़ी स्पेशल परमिशन लेकर मैं म्यूजियम गई, नेशनल म्यूजियम, और 7 तालों में वो दीवान बंद था। और उस 7 तालों में जब वो दीवान मेरे हाथ में आया था, मैं वजू करके गई थी। अब यकीन कीजिए सुनील जी कि मेरे हाथ में लरज है तो मेरे आंखों से टप टप आंसू बह रहा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी दुआ को इस तरह कबूल किया जाएगा। और मेरा वो जो सफर था कि मैं बड़ी अपने आप को भाग्यशाली मानी। ये तो मेरा ये सूफियाना अंदाज रहा। फिर मैं गई भी मलेशिया में, बहुत जगह प्रोग्राम्स भी किए, फिर सलाम फेस्टिवल में भी किया, जहाँ पे मैंने तकरीबन 15 आर्टिस्टों वर्ल्ड वाइड सूफियों के साथ काम किया। और लास्ट जो प्रेजेंटेशन था चर्च में था, वो मैंने कोरियोग्राफ भी किया। और मैंने यहाँ पे जो चाहिए सिल्क रूट का एक बॉर्डर पे जो मुस्लिम्स, चाइनीज मुस्लिम्स रहते हैं और इंडोनेशियन मुस्लिम, उनके साथ काम किया। बहुत बहुत मजा आया। अब जहाँ तक चैलेंजिंग की बात है, चैलेंजिंग की बात आपने जो ये कहा, पहले तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं बीइंग मुस्लिम, द वीमेन्स आर वर्स्ट पोजीशन जो है इंडिया में काफी हद तक अभी थोड़ी बेहतर हुई है। पर ये बहुत सालों से इस मुस्लिम औरतों के राइट को लेकर बहुत ज्यादा उसको नजरिया को उसको बहुत नकारा जा रहा है। और जगहों में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और भी जगहों में मुस्लिम औरतों की हुकूक, उनके हक को बराए नजरिया में रखे, उसके
जो रूल्स हैं और जो कानून है बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया गया, पर इंडिया में गेम आज भी चालू है। तो उसके वजह से हम जैसी औरतें बहुत ज्यादा मुश्किलात में रहे हैं जिंदगी। मेरे खानदान में भी बहुत सारी लड़कियां हैं कि बहुत बार तलाक जो है 3 बार तलाक दे दिया और फोन पे कह दिया और ये कर दिया और दूसरी शादी भी कर लिया बगैर इजाजत लिए हुए भी कह दिया, क्योंकि कुछ कानून तो बना ही नहीं। अच्छा, शिया सुन्नी है तो उसमें प्रॉब्लम ये कि जो सुन्नी वाले मुसलमान औरतें हैं वो ज्यादा सफर करती, शिया की औरतें बहुत कम सफर करती थी, उनके उन्होंने अमेंडमेंट कर रखा है। उस पर मैंने काफी काम किया। तो यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी अर्शा सेठी का, ट्री फाउंडेशन का। उनके साथ मिलकर मैंने स्पेशल जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने प्रोग्राम किया, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें मैंने अच्छा जी। कानून के लिए बात की। हाँ, और वो बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। और उसमें मैंने सिर्फ यही बोला कि हमें जो ट्रीट है मुस्लिम्स औरतों को, आप ट्रीट मत कीजिए कि उसको किसी क्राइटेरिया में मत डालिए। आप एक नॉर्मल औरतों की जो तकलीफ होती है आप उसी तरीके से वो कीजिए। तो रिवोल्यूशनरी जो काम है या इस तरह के नया काम या जो भी काम है, नया हो या तो क्या होता है, पर आपके आसपास जो चीजें होती रहती हैं आप उस कला के जरिए उसमें उसमें आवाज उठाते हैं और उसको माध्यम देते हैं ताकि वो एक जबान मिल सके। तो इस तरीके से मैं आज भी करती हूँ, ये करती हूँ। जो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि कला के माध्यम से डिसेबल्ड भी है, काफी सालों से भी काम कर रही हूँ। और अभी उसको लेके मैंने अभी रशिया में बहुत बड़ा फेस्टिवल रामायण किया, अभी रिसेंटली 2019 में बहुत बड़ा रामायण शो किया। और उनमें वहाँ के इधर से हमारा जो प्रेजेंट इंडिया मैंने जो प्रेजेंट किया था वो हनुमान किया था, और उन्होंने रामायण किया था, रशियन रामायण था, और यहाँ से हनुमान गया था। दोनों मर्ज हुए, बहुत बड़ा शो हुआ और स्टेडियम में शो हुआ। तकरीबन 12,000 ऑडियंस से भी ज्यादा थी जो उसको किया, और ICCR ने ही उसको अभी किया है। तो काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर कला के माध्यम से जो भी कर सके, खुश रहे और लोगों को जो भी दे सके। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो इस क्राइटेरिया में भी इस समय जो कोरोना में है, खासकर डिसेबल आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हुए हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को है नहीं। तो डिसेबल आर्टिस्टों के लिए भी कुछ नहीं अभी हुआ, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने कम हैं कि कहाँ से कुछ भी हो सके। तो उनके लिए भी अपने तौर से, निजी तौर से जो भी हम मदद कर सके हम कर रहे हैं। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये कठिन समय में सबको धैर्य दे ऊपर वाला, और इसको लड़ने का ताकत दे। और आसपास की कुछ ऐसी आपकी संस्था, मैं तो यहाँ पे फिर से बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले अगर मैंने देखा था तो मध्य प्रदेश सरकार ने ट्राइबल्स के लिए जो शुरुआत पहले किया, उसके बाद से जोनल कल्चर वाले शुरू कर रहे हैं, बहुत सारा काम हो रहा है। संगीत नाटक ने अपना कुछ किया, पर अभी भी जरूरत है यंग लड़कियों को वो सारा चीज देने के लिए अपॉर्चुनिटी, जिनके पास फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस है। तो वो मेरे ख्याल से जल्दी में आपसे एक बड़ी अच्छी बात हुई थी कि जैसे आप हैं, आप जैसे इच्छा शक्ति वाले लोग जो इतना सशक्त रखते हैं, माध्यम मर्म से जुड़े हुए हैं और गहराई से जुड़े हुए हैं, अगर वो तकलीफ समझ के इच्छा शक्ति रखते तो क्यों नहीं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द गवर्नमेंट काम कर रही है, वहां तक पहुंचे चीजें। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारे साथी कलाकार जो तकलीफ में हैं, जो जरूरतमंद आर्टिस्ट हैं, उनको मदद दे सके, जुड़ सके। काफी कलाकार काम कर रहे हैं, अपने निजी तौर पे भी काम कर रहे हैं, वैसे भी काम कर रहे हैं, पर ये इतना पर्याप्त नहीं है। वो तो लगातार उसके लिए बहुत भीतर से बहुत पवित्र और नैतिक किस्म के लोग होना चाहिए सरकारी दफ्तरों में भी, जिनमें ये भावना रहे कि जो गरीब है, जरूरतमंद है, उनको पहचान करके उन तक मदद पहुंचाई जाए। मैं आपके इससे माध्यम से एक बात तो मैं सबको कहना चाहूंगी, बहुत जबरदस्त बात है, शायद बुरा लगेगा लोगों को, पर मैं कहना जरूर चाहती हूँ। देखिए, आप अगर फिल्म नगरी में जाएंगे तो वहाँ एक सिने एसोसिएशन बना हुआ है, जहाँ पर कलाकारों के लिए उनके मान सम्मान के लिए अगर कोई उनके अधिकारों को हनन करता है तो उसके लिए वो खड़े होते हैं, तटस्थ खड़े होते हैं, और काफी हद तक एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल किया जाता है। पर सो फार अभी तक हमारे इंडिया में इस तरह का कलाकारों के लिए कोई एसोसिएशन नहीं मिला है और ना बना है। अगर बना भी है तो बहुत ऊपर तक नहीं गया है। तो ये मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगी, हमारे गुरु तुल्य लोगों से, और जो वो लोग जो पैठ रखते हैं, जिनके हाथ में ताकत है और उनमें ये बात है, जो पलट सकते हैं, उन सबको ज्वाइन करके आपस में ही मिलकर एक ऐसा सशक्त तरीके से एक पैनल बनाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को जाके वो बोले कि भाई ऐसा काम कीजिए।
क्योंकि देखिए गवर्नमेंट काम तो जरूर करेगी, पर उनको भी तो एक दिशा ज्ञान होगा। आप जब तक दबाव नहीं बनाएंगे नहीं हो पाएगा। तो दबाव बनाने के लिए कोई तो आगे आए। अपने अपने धुरी पे घूरने से और घूमने से कुछ होने वाला नहीं है, ना हो सकता है। आप जैसे कटमस्ट जो लोग हैं, और भी जो 4 5 10 यहाँ पे आर्टिस्ट बहुत सारे जो सुन रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन है। इन लोगों ने बहुत मदद किया आसपास के लोगों का। जब इनसे मैं वार्ता हाँ संवाद बिल्कुल। स्थापित करती हूँ तो पता चलता है ये लोग ने काफी मदद किया है, कर रहे हैं। पर इससे कुछ होने हाँ वाला हाँ। नहीं है। आपको अमेंडमेंट और प्लानिंग कमीशन के अंदर कुछ ना प्लानिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क आउट। तो ये एक तरीके से मैं संदेश जरूर देना चाहूंगी, कलाकार बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और खासकर यंग कलाकार, जो आने वाले कलाकारों के लिए कोई तो बात करे, कोई तो उठे। यहाँ अपने दुख में लोग रुके हुए कि हमारे इंस्टीट्यूशन कहाँ चलाएगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिल बड़ा रखना है, यहाँ बड़ा विचार रखना है। बहुत निजी रूप से मुझे लगता है रानी जी कि मैं मैं जहाँ काम करता हूँ उससे अलग हटके मैं एक लेखक और कलाकार की तरह सोचता हूँ। मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे ये कोरोना काल में संकट आया, बड़े कलाकारों ने तुरंत जैसे स्विच ओवर करते हैं ना, तुरंत एक डिवाइस निकाल जी दी कि इंटरनेट पे, फेसबुक पे उनकी सभाएं आयोजित हो। मतलब बाजार में लोग तुरंत अप्रोच कर लेते हैं कि हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। अब आप पेटीएम से उनका पासपोर्ट खरीदो कुछ रुपए में और उनकी सभा का आनंद लो। तो ऐसे क्या, कुछ जो सक्षम लोग हैं वो लोग तो निकल गए, अपने काम करने लगे, लेकिन जो आज भी गरीब और लोक कलाकार हैं, गांव में रहने वाले, उनका कोई नहीं, वहां पर बिल्कुल समस्या है। सही बोल रहे हैं। बहुत और जबरदस्त समस्या है। और मेरी मे, मेरी जोनल कल्चर के हाँ जी बताएं। मेरा मेरा ये भी कहना है कि आप या मैं, हम लोग थोड़ी बहुत इमोशनली होके किसी को महीने 2 महीने कोई हेल्प कर देंगे, उससे उसका कोई भला होने वाला नहीं है। बिल्कुल अंततः सही बोला है। ये सब चीजें तो जो नियामक लोग हैं, अलग अलग राज्य सरकार है, वो जो कल्चर के लिए जो उनका इस साल का बजट है, स्वाभाविक रूप से अगर ये माना जाए कि इस साल कोई कार्यक्रम उसमें नहीं हो पाएंगे तो उस बजट को इस कल्याण में खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल मध्य बिल्कुल। मध्य प्रदेश नहीं, में इस तरह की पहल इस हुई है। दिशा में तो लोग काम कर रहे हैं, बट मध्य प्रदेश ने पहल की है, इसमें कोई शक नहीं है। छह मध्य तारीख से प्रदेश संस्कृति संग्राम। 6 तारीख से ये शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। मैं अभी जैसे कुछ दिन पहले जैनेन्द्र दोस्त से बात कर रहा था, जो छपरा से मुझसे बात कर रहे अच्छा थे, अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। उन्होंने बताया कि बिहार में कलाकारों को कोई पेंशन योजना है ही नहीं, जबकि मध्य प्रदेश में अच्छा। जो गरीब कलाकारों को पेंशन योजना, बुजुर्ग कलाकारों को है, वो 1500 रुपए, जिसको बढ़ाने की कोशिश कुछ वर्षों से चल रही है कि वो 1500 से 5000 हो जाए। लेकिन ऐसे कितने राज्यों में ऐसी कोई योजना है नहीं। इन सब की जरा छानबीन करना, और इसमें कोई बहुत तगड़ी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जुड़े तो काम बनेगा। नहीं तो हम लोग ये सब कहते नहीं, रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो फेसबुक पे भी 2 3 बार ये बात लिखी है कि गुरुओं को खड़ा होना। और बड़े बुरा लगता है, इस समय सब अपने हाथ में झंडा ले लेते हैं और अपने अपना स्वर को ये कहते हैं कि हम कलाकार के स्वर हैं। अरे आप कलाकार को भी मालूम है किसके स्वर क्या है। आप काम कीजिए। काम, बात तो स्वर से नहीं चलने वाला। किसी का भी कोई भी चीज हो, स्वर से नहीं चलता है, कार्य से चलता है। और रणनीति ऐसी तय होनी चाहिए जो लंबा चले, जिससे कुछ भला भी हो जाए। जो गांव में फोक के आर्टिस्ट है, जो मर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जो 4 ऐसे है, वहां पर डिजिटलाइज करके वहां पे लोग जाकर मंच करें। आप वहां पे उनके कार्यक्रम को दीजिए और फिर उनको इज्जत के साथ कीजिए। ये एक बड़ी चीज है। और मेरी संगीत नाटक अकेडमी में भी जो मैं देख रही हूँ, वो इसके ऊपर बोल रहे हैं कि हम करेंगे। उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द करें। जोनल कल्चर में भी बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, और कर भी शुरू कर चुके हैं जोनल वाले। पर बड़ा वो जरूरी है एक। एकदम जल्दी से करना होगा। अभी क्या, बहुत ट्रायल का टाइम नहीं है। किसी को आज भूख लगी होगी ना, उसको 8 दिन बाद दाल चावल दोगे तो काम थोड़ी बनेगा। बस बिल्कुल, बात तो सही है। बिल्कुल बात ये किसी सही है। और वो बेचारे, मुश्किल है बहुत, घड़ी बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिन स्थिति है। पर सबसे मैं हाँ, आग्रह करती हूँ, जो इसमें देख रहे हैं और जो इसको सुन रहे हैं, वो सारे कलाकार, और अगर आपके पास कुछ सुझाव है इसके बारे में, तो कृपा करके आप हमें या सुनील जी को जरूर करें। हम अगर इसमें कुछ कर सके, जुड़ के कुछ कह सके, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया को कौन देख रहा है? कोई सोशल मीडिया में आवाज बुलंद करने से कुछ नहीं होता, उसके एक तरीके होते हैं। अगर वो सब मिल जाए, सब लोग कर जाए, तो बेहतर होगा। कुछ सुझाव है तो जरूर बताएं, हम जरूर उसमें जुड़ेंगे, हम कुछ कर सके
तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी कि मैं भी उसमें कुछ अपना योगदान दे सकूं, चाहे विचारों से या अपने तटस्थता से, अपने कर्म से या अपने कार्य से। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। अच्छा, मैं अभी हमारे पास शायद एक दो मिनट बचा होगा। विनय जी ने बार जी बार इस पे रिपीट किया है, नहीं, आधा ही मिनट बचा है। कुछ खंडवा में बोले, कुछ हाँ हाँ ऐतिहासिक जी, कोई हाँ जी, मैं घटना। जल्दी बताती हूँ। हाँ, एक्चुअली और खंडवा बीच। में मुझे आपसे फोन आया था कार्यक्रम के लिए, हाँ। और किशोर कुमार साहब का प्रोग्राम था वो, और मैं प्रोग्राम कर रही थी, और एक मंत्री साहब जो उस समय थे, उन्होंने बोला जी किशोर कुमार जी के ऊपर कुछ करवाइए, तो पर्ची लेके हमारे सामने आए। हमें थोड़ा गुस्सा आ गया पहले तो हमने कहा ये फिल्मी गाने पे हम नाचेंगे।